Hi dear friends, it is 9th of June 2021 and Wednesday. You are most welcome at MSK English Language channel, and this is your friend Mukhtar Singh Karnawal, Alwar, Rajasthan. My dear friends, if you like this class, please subscribe the channel and write your thoughts in the comment box. So let me speak in Hindi please. जी हाँ, आपसे हिंदी में बोलने की इजाज़त चाहूँगा। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब प्रश्न सूचक शब्द। दोबारा से सुनिए, क्वेश्चन वर्ड्स मतलब प्रश्न सूचक शब्द। डेफिनेशन, परिभाषा, ऐसे शब्द जिनसे कोई सूचना प्राप्त की जा सकती हो उन्हें क्वेश्चन वर्ड्स अर्थात प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं। जैसे कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कौन, किसने, कितने, बहुत सारे। बारी बारी से हम सब पर बात करेंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन वर्ड पर हम चर्चा करेंगे वह है व्हाट। जी हाँ, WHAT, व्हाट। और व्हाट मीन्स क्या। बताओ कौन नहीं जानता इसको, सब जानते हैं। बचपन से ही हमको रटा दिया जाता है WHAT, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, WHAT, व्हाट मीन्स क्या। सबके रटा हुआ है, सबके रटा हुआ है। तो मैं इतना पागल तो नहीं कि उसी बात को यहाँ आकर बताऊं। मतलब सोशल मीडिया पर YouTube चैनल बताकर और जो चीज़ हम बचपन से रटते आ रहे हैं उसी को मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ, इतना पागल तो मैं भी नहीं हूँ। तो अगर उसी चीज़ को लेकर आया हूँ तो कोई ना कोई वजह तो है। इट स्टैंड्स टू रीज़न, वजह तो कोई ना कोई है। जी हाँ दोस्तों, वजह है, और वह यह है कि जिस तरीके से हम रटते आए हैं उस तरीके से नहीं, मैं दूसरे तरीके से और इजी और आसान तरीके से आपको बताऊंगा। और आप ये जान पाएंगे कि यदि यह मैंने बोला तो क्यों बोला, क्यों, उसके पीछे का रीज़न आप जान पाएंगे। यह बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, आपने बोल दिया WHAT, व्हाट मीन्स क्या। किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप व्हाट का यूज क्यों कर रहे हो, वाई आर यू यूजिंग व्हाट। यू कैन नॉट आंसर, यू कैन नॉट सेटिस्फाई हिम। आप उसे आंसर नहीं दे पाएंगे, आप उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या मतलब उसको सीखने का जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि यह क्यों बोला। व्हाट्स द यूज ऑफ लर्निंग दैट वर्ड, व्हाट वी डोंट नो, व्हाई आर वी यूजिंग इट। एनीवे, खैर, यह सारी चीज़ों पर बात करने के लिए ही यह चैनल बना है जिसका नाम है MSK इंग्लिश लैंग्वेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। दोस्तों, दरअसल बात यह है
कि मैं यहाँ पर आपको एक स्पोकन के अंदाज में सिखाऊंगा। बात वही है, लेकिन इस बात को समझने पर हमें यह पता है कि हम जानते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जी हाँ, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश के अंदर जिस तरीके से हम यहाँ पर सीखेंगे, हम कोई भी शब्द यदि बोलेंगे, कोई भी, हमें पता होगा कि हम क्यों बोल रहे हैं। यह सबसे मेन बात है, सबसे मेन बात है। जैसे ये है मोबाइल, तो इस वस्तु का नाम मोबाइल ही क्यों रखा, क्यों, यहाँ पर हम वो सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। आई मीन इट। जो मैं कहता हूँ उसका कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन समय लगेगा, बट इट विल टेक टाइम। आइए व्हाट की बात करते हैं। दोस्तों, बचपन में आपने एक क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा और उसका आंसर भी दिया होगा, और वो क्वेश्चन यह था कि व्हाट इज़ योर नेम। तो आपने उसका जवाब भी दिया होगा कि सर माय नेम इज़ साहिल। आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? सर माय नेम इज़ साहिल। श्रीमान, मेरा नाम साहिल है। व्हाट इज़ को मिलाया व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज़ राहुल। मेरा नाम राहुल है। हमने सैकड़ों बार क्वेश्चन भी किया होगा और इसका आंसर भी दिया होगा। अगला सवाल, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? आपके पिताजी का क्या नाम है? मतलब व्हाट इज़ को मिला के व्हाट्स बोला। व्हाट्स योर फादर्स नेम? आपके पिताजी का क्या नाम है? सर, श्रीमान, माय फादर्स नेम इज़ दिलबाग सिंह। मेरे पिताजी का नाम दिलबाग सिंह है। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आपके पिताजी का नाम कुछ और है। यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, कभी हमने सोचा कि ये हमने क्यों बोला? आइए मैं बताता हूँ। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति वस्तु का नाम जानते हैं, जी हाँ, जब कभी भी हमें किसी व्यक्ति वस्तु का नाम पता करना होता है तो हम व्हाट का यूज करते हैं। वहाँ आपका नाम जानना था तो व्हाट इज़ योर नेम, वहाँ आपके पापा का नाम जानना था तो व्हाट्स योर फादर्स नेम, आपकी वाइफ का नाम जानना है व्हाट्स योर वाइफ्स नेम, आपके भाई का नाम जानना है व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, आपके स्कूल का नाम जानना है व्हाट्स योर स्कूल्स नेम। खैर छोड़िए, इनके पीछे तो नाम लगा दिया है, नेम नेम नेम। आइए अब हम और बातें करते हैं। जरूरी नहीं कि नेम पीछे भी लगा हो। देखिए, फिर वही चीज़ उठाता हूँ। जब ये चीज़ नई नई आई थी, नई लोगों को पता नहीं होता था कि ये मोबाइल है। जब घर में कोई लाता था तो बूढ़े माँ बाप पूछते थे, अरे ये क्या है? मतलब इस वस्तु का नाम मोबाइल होता है, उन्हें पता नहीं था। वो तो ये रेडियो है कि क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या है ये? तो वो जो लाते थे उनके बच्चे या जो भी, वो कहते थे, पापा इट इज़ ए मोबाइल। यह एक मोबाइल है, इससे हम दूर बैठे आदमी से बात कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस? इट्स ए मोबाइल। तो नाम पूछा इस वस्तु का। ये देखिए, इस वस्तु का अगर नाम मालूम नहीं है, नाम,
तो सवाल बनता है व्हाट इज दिस। अच्छा, व्हाट इज को मिलाओ व्हाट्स, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। व्हाट्स दिस, इट्स अ डायरी। देखो, या तो आप ऐसे बोलो इट इज़ ए डायरी, या आप इसको मिला दो, फ्लो में बोलो इट्स ए डायरी, यह एक डायरी है। ये देखिए, अगर किसी को इसका नाम पता नहीं हो, वो पूछेगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या है ये? आंसर आएगा इट इज ए पेन। फ्लो में बोलेगा इट्स ए पेन, यह एक कलम है। दोस्तों, बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं। ये तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये तो नाम सभी लोग जानते हैं। कई बार जैसे दीपावली होती है या कोई मेला होता है, तो दीपावली या मेले पर हम जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट पूरी तरह से भरी होती है नए नए खिलौनों से, नई नई चीज़ों से। बच्चे हैं, बच्चों को तो फिर भी पता रहता है, बड़े हैं वो नई नई चीज़ें देखते हैं, ठेली पर, रेडी पर सजी हुई, तो एक एक चीज़ को उठा उठा के देखते हैं, कहते हैं यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, नई नई चीज़ें आती हैं। व्हाट्स दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट्स दिस। तो दुकानदार हमें समझाता है कि ये है, यह है, यह है, ये चीज़ ये है, इट इज दिस, दैट, दैट, दैट और दैट। तो हम नाम जानते हैं तो व्हाट का यूज करते हैं जब भी किसी व्यक्ति वस्तु का नाम जानना हो। आइए और बातें करते हैं। जैसे हमें, आपके पास बाइक है, आपने कहा हाँ मेरे पास बाइक है, तो आपके पास जो बाइक है क्या मुझे उसका नाम पता है? नहीं पता। तो मैं नाम पूछूंगा, पता ऐसा सवाल करूँ कि वो नाम मेरे पास आ जाए, मुझे पता चल जाए, मेरे कानों तक पहुंच जाए। मैं पूछूंगा व्हाट बाइक हैव यू गॉट, व्हाट बाइक हैव यू गॉट। क्या पूछा? व्हाट बाइक हैव यू गॉट, व्हाट बाइक हैव यू गॉट। आपके पास कौन सी बाइक है? ये हिंदी में लोग बोलते हैं कौन सी बाइक है। अगर आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो व्हाट मतलब क्या, आपके पास क्या बाइक है। तो देखो, आप हिंदी मत देखना, ये हिंदी कहीं क्या बोलेगी, कहीं कौन सी बोलेगी, आप हिंदी पर मत जाना। आप सिर्फ महसूस करिए और बोलिए कि मुझे नाम पूछना है। व्हाट बाइक हैव यू गॉट। आप कहेंगे आई हैव गॉट स्प्लेंडर प्लस। व्हाट स्कूटर हैव यू गॉट, कौन सा स्कूटर है आपके पास? आई हैव गॉट बजाज। दोस्तों, हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कोई और हम नाम जाने, जैसे कोई चीज़, मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तो भी व्हाट का यूज होता है। जैसे कई बार हम यह भी सवाल पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो वो हमसे काम का नाम पूछता है कि आप कौन सा काम कर रहे हो। तो मैं बताता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलने का काम कर रहा हूँ। जी हाँ, क्रिकेट खेलने का काम, यानी कि बैट लेकर और वो विकेट्स और कोई बॉल को फेंके या मैं फेंकूं, स्ट्रोक लगाना फील्ड में, तो इस काम का नाम है क्रिकेट खेलना, प्लेइंग क्रिकेट। काम का नाम क्या है? प्लेइंग क्रिकेट। तो सवाल आता है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। उत्तर आता है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का काम कर रहा हूँ। व्हाट आर यू डूइंग,
आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखने का काम कर रहा हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? आई एम डांसिंग, मैं नाचने का काम कर रहा हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, नथिंग। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। तो ये क्या है? ये कामों के नाम हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, आने वाले समय में हम इसको क्लियर करेंगे कि काम के नाम में और क्रिया, क्योंकि क्रिया की बात भी है यहाँ पर, तो उनमें क्या क्या फ़र्क है, जो माइनर फ़र्क है, जो थोड़ा बहुत फ़र्क है, इनको हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे और आपको समझाएंगे, बट इट विल टेक टाइम। अभी इतना समझ लीजिए कि क्रिकेट खेलने का काम प्लेइंग क्रिकेट, चाय बनाने का काम प्रिपेयरिंग टी, नाचने का काम डांसिंग, गाड़ी चलाने का काम ड्राइविंग। क्या कर रहे हो? आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग। तो ड्राइविंग क्या चीज़ कर रहे हो? व्हाट आर यू ड्राइविंग, मैं कार चला रहा हूँ, कार चलाने का काम कर रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग ए कार, आई एम ड्राइविंग ए कार। तो यह किसी काम का नाम पूछा तो वोट का यूज हुआ। तो बात यह है कि जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी काम या किसी और चीज़ के नाम को जानते हैं तो हम वोट का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यह बता दूं कि वोट का जो यूज़ है, जो प्रयोग है, यहाँ पर सीमित नहीं है। कभी इसको सीमित मत समझ लेना। यहाँ पर हमने बात की है सिर्फ वोट का वो प्रयोग जो हम एक क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक शब्द के रूप में यूज करते हैं। बाकी वोट के और भी बहुत यूजेज हैं। यह वोट का यूज नंबर 1 था। आने वाले समय में वोट का यूज नंबर 2, वोट का यूज नंबर 3, इस तरह से आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। तो आज हमने सीखा कि वोट का क्वेश्चन वर्ड के रूप में किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। और इसी में एक चीज़ मैं और जोड़ दूं, कई बार एक सवाल हम पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। आपने एक प्रश्न सुना होगा बचपन में ही, इन विच क्लास डू यू रीड। दोबारा सुनिए, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। आप अक्सर उत्तर दिया करते थे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, आई रीड इन 8th क्लास, आई रीड इन 8th क्लास। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर भी विच को हटाकर वोट का यूज कर सकते हैं। जैसे इन विच के स्थान पर हम इन वोट का यूज कर सकते हैं। इन वोट क्लास डू यू रीड, इन वोट क्लास डू यू रीड, आई रीड इन 8th क्लास। तो यह मैं ज़्यादा आपके साथ आने वाले समय में डिस्कस करूँगा कि जहाँ जहाँ पर हम विच का प्रयोग करते हैं उसको हटाकर हम वोट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं ये सिंपल ये पूछूं कि आपके पास कौन सी बाइक है, अभी हमने सीखा है, हम पूछ सकते हैं कि व्हाट बाइक हैव यू गॉट। तो आपने उत्तर दिया आई हैव गॉट स्प्लेंडर प्लस। यहाँ पर असली जो क्वेश्चन था वो यह था कि आपके पास कौन सी बाइक है, विच बाइक हैव यू गॉट। देखिए अब क्लास बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। विच बाइक हैव यू गॉट, कौन सी बाइक है आपके पास। लेकिन यहाँ पर भी आपने क्या किया, विच को हटाकर वॉट का यूज किया। वॉट बाइक हैव यू गॉट, कौन सी बाइक है आपके पास। ये हिंदी कौन सी क्या बोलती है,
अंग्रेजी तो बस फीलिंग्स समझती है कि मैं नाम पूछ रहा हूँ। तो एक बात तो ये नोट कर लीजिए, आने वाले समय में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि विच को हटाकर उसके स्थान पर भी हम व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे और बातें करते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। अब एक सिंपल क्वेश्चन ये है, विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट मूवी। लेकिन ज़्यादातर लोग विच ना बोलकर व्हाट बोलते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी। अब व्हाट इज को मिलाइए व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है या उस मूवी का क्या नाम है। हम यही तो बात कर रहे थे, जब जब नाम पूछना है तो व्हाट का प्रयोग होगा, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी। आप कह सकते हैं कि मेरी फेवरेट मूवी तो शोले है, तो आप पहले तुरंत शोले बोलेंगे, शोले इज़ माय फेवरेट मूवी। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, माय फेवरेट मूवी इज शोले। व्हाट्स योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम कौन सा है या आपके फेवरेट गेम का नाम कौन सा है। या आप विच से पूछें, विच इज़ योर फेवरेट गेम, वो बात तो होगी ना कि विच को हटाकर वोट लगा देंगे। सर क्रिकेट इज़ माय फेवरेट गेम, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, माय फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट। तो ये आगे बहुत आपको डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विच एंड व्हाट, विच और व्हाट में क्या फ़र्क है। अभी हम व्हाट का प्रयोग समझें, फिर हम विच का समझेंगे, और फिर हम दोनों में अंतर समझेंगे, और फिर हम समझेंगे कि सही में कहाँ विच लगाया जाए और कहाँ व्हाट लगाया जाए। दोस्तों लगता है बहुत कुछ हो गया। शुरू में आप सही समझ रहे थे, बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन आने वाली क्लासेज में क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। सभी दोस्तों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू। एक बार फिर बता दूं, आज 9 जून सन 2021 बुधवार है। आप देख रहे हैं MSK लैंग्वेज चैनल, MSK इंग्लिश लैंग्वेज चैनल। दोस्तों यदि यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक शेयर एंड कमेंट तो करना ही है। एंड दिस इज़ योर फ्रेंड मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर राजस्थान। थैंक यू सो मच एंड सी यू लेटर।